प्रत्येक देश अथवा राज्यों की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। ऐसे में अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड अपनी संस्कृति, परंपराएं, पर्व एवं त्योहारों की वजह से अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला यह राज्य भारतवर्ष में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की कहानी उसी देवभूमि उत्तराखंड की परंपराओं के इतिहास से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है भिटोली। कुमाऊनी भाषा के इस शब्द भिटोली का हिंदी अर्थ होता है भेंट करना या मिलना या मुलाकात करना। भिटोली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाओं, आशीर्वाद के रूप में भेंट दी जाती है। भेंट में मिठाई, फल, वस्त्र, घर में बने पकवान आदि दी जाती हैं। भिटोली चैत्र मास के दिनों में मनाई जाती है। चैत्र के महीने में हर विवाहिता बेटी को अपने मायके से भिटोली आने का इंतजार रहता है। पहाड़ हो या कि तराई भाबर या कोई भी शहर, विवाहिता को भिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, अपितु मायके से आया प्यार होता है। औरतें भिटोली को पूरे गांव या शहर में अपने आस पड़ोस में बांटती हैं। शहर में अधिकतर आज के जीवन शैली के समय की कमी के कारण भिटोली मनी ऑर्डर या उपहार भेजकर मना लिया जाता है, किंतु पहाड़ी गांव में अभी भी बेटी या बहन के घर जाकर भिटोली दी जाती है। भिटोली के पीछे कई लोक कथाएं हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक साथ ही रहते, खेलते, खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया, देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। कहानी के अनुसार देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायके में काफी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम हो गया। नरिया देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को ज्यादा याद करने लगा और दुखी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी ईजा को फिक्र होने लगी। ईजा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए, तू अपनी दीदी से मिल आ। कल तू अपनी दीदी से मिल आना और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीजें दे दूंगी, तू देबुली को दे देना। उसे भी मायके की याद आती होगी। ईजा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, फल, साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी टोकरी में रखकर नरिया को दे दी और कहा कि जा ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को देना। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहां पहुंचने में 4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो देखा दीदी सोई हुई है। नरिया ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन देबुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी, इस बात से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने का सोचा, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार को थोड़ा काम काज या कहीं सफर में जाने के लिए उचित नहीं समझा जाता, और नरिया भेंट वहाँ रखकर चल दिया। बाद में जब देबुली की आंख खुली तो उसने सामान देखा तो नरिया को देखने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। देबुली को पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफर तय करके आया, भूखा भी होगा और मैं सोती रही। तो वो रोने लगी और है भूखो मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। पश्चाताप में देबुली का मन इस प्रकार आघात हुआ कि भय भूखो मैं सीती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण निकल गए। माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखो मैं सीती की आवाज लगाती है। भिटोली उत्तराखंड की विशेष और एक भावनात्मक परंपरा है। विवाहिता महिला चाहे जिस उम्र की हो, उसे भिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर धीरे धीरे भिटोली बेटी भी अपनी माँ को और माँ बेटी को, बुआ को, सभी को देने की परंपरा विकसित हो गई। उत्तराखंड की परंपराओं से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, ताकि मुझे ऐसे ही कहानियाँ प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।